के पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार में शासन कर रही सेना के कार्यालयों पर हमला कर स्थानीय विद्रोहियों की सेना ने कब्जा कर लिया है। सीमा पर लगे स्वागत बोर्ड बदल दिए गए हैं। म्यांमार सेना के 50 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि भारत में शरण लेने वाले स्थानीय लोगों को वापस अपने देश बुला रहे हैं। यहाँ हम बता दें कि भारत के मिजोरम से सटा पड़ोसी देश म्यांमार 7 राज्यों में विभाजित है। इन्हें चिन, काचिन, काया, काबिन, मोन, सान, रखाइन, शान कहा जाता है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई नेता आंग सान सू की जेल में है, जबकि उन्हें अपदस्थ कर शासन करने वाली सेना को चीन का समर्थन है। आंग सान सू की वहां के पूर्व राजनयिक आंग सान की बेटी हैं। जब आंग सान सू की 2 वर्ष की थी, तब 1947 में उनके पिता आंग सान की हत्या कर दी गई थी। आंग सान सू की ने भारत के लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए किया है। आंग सान सू की माताजी म्यांमार के विदेश मंत्रालय में एम्बेसडर के पद पर भारत और नेपाल में तैनात रही थीं और उसी दौरान उनकी बेटी आंग सान सू की ने भारत में पढ़ाई की थी। आंग सान सू की जब वापस अपने देश पहुंची, तब वहां की स्थिति खराब थी, इसलिए उन्होंने राजनीति में उतरने का निर्णय लिया। नवंबर 2020 में हुए चुनाव में दोनों सदनों की 396 सीटों में आंग सान सू की जीती, जबकि सेना की समर्थक पार्टी मात्र 33 सीटें जीत पाई थी। इससे नाराज सेना ने आंग सान सू की को जेल में डाल दिया, इनके ऊपर धांधली करने का आरोप लगाया और विरोध करने वाले 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने विरोध किया, सेना ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। वर्तमान समय में मिन आंग नाम के सेनाध्यक्ष ही म्यांमार में शासन कर रहे हैं। विरोध करने वाले 2600 लोगों को अब तक सेना मौत के घाट उतार चुकी है। लगातार यहाँ पर इमरजेंसी चल रही है। चुनाव 2020 में हुआ। जनवरी 2021 से सरकार बननी थी, लेकिन उसके पहले ही आंग सान सू की को जेल में डालकर सेना ने शासन करने लगी। इसके चलते लोकतंत्र समर्थकों और सेना के बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि 2 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन म्यांमार के हालात बदतर हैं। वहीं म्यांमार के स्थानीय लोगों ने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी है। चिन नेशनल आर्मी, चिन नेशनल डिफेंस फोर्स, अराकान आर्मी ऐसी ही स्थानीय लोगों की सेना है। 2021 से लेकर आज तक विद्रोहियों के प्रदर्शन तथा उन पर एयर स्ट्राइक की खबरें आती रहीं। इससे नाराज होकर विद्रोहियों ने चीन की सीमा से सटे सान वाले क्षेत्र में सेना के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्थानीय विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर 2023 को सेना के कार्यालय पर हमला बोल दिया। उन्होंने चीन से बंगाल की खाड़ी जाने वाले सेना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएट के रास्ते पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम चीन के भी खिलाफ हैं, क्योंकि म्यांमार की सेना को चीन का समर्थन है। इतना ही नहीं, 26 नवंबर को स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई सेना ने सभी प्रांतों में बगावत शुरू कर दी। बदले में सेना भी आम लोगों पर आक्रमण कर रही है। बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण ले चुके हैं। विद्रोही गुटों और सेना के बीच 12 नवंबर से लगातार लड़ाई चल रही है। भारत की सीमा में मिजोरम से 5000 के लगभग लोगों ने भारत में प्रवेश कर लिया है। एयर स्ट्राइक के चलते इस वर्ष फरवरी से अब तक 9 महीने में 320 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि जनवरी 2021 से अब तक लगभग 20 महीने में 6000 से अधिक आम लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार के इस समय के हालात को बदतर बताया है, जबकि भारत ने अपने नागरिकों के लिए किसी भी विपरीत स्थिति में अपने दूतावास पहुंच जाने की सलाह दी है। भारत की सीमा के पास विद्रोही गुटों ने सेना जुंटा के लगभग 50 सैनिक मार डाले हैं। उन्हें किसने मारा है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विद्रोही गुट चिन डिफेंस ज्वाइंट फोर्सेज ने म्यांमार के चिन प्रांत में लगे वेलकम टू म्यांमार की जगह वेलकम टू चिन लैंड का बोर्ड लगा दिया है। वो भारत में शरण लेने वालों से भी वापस अपने देश लौटने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना का एक गुट भी चीन के खिलाफ है। उसे लग रहा है कि चीन ने ही उकसाकर सेना को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को हटवाया है। इसके चलते म्यांमार की सेना के गुट ने चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते जा रही चीनी सेना के ट्रकों पर हमला कर दिया। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।